Hello, good morning to you all present are here. Myself Danish, and it's an immense pleasure for me to conduct this session. I hope आप सब अच्छे होंगे, फिट और हेल्दी होंगे, घर पे बैठे होंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में घर पे बैठना, ठीक है. और कोविड फ्री होंगे इंशाल्लाह, ठीक है. तो आज यहाँ पे आए हैं, एक जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे. असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर बनने तक का क्या क्या वेपन्स, क्या क्या टूल्स एक पर्सन को रिक्वायर्ड होते हैं इस एंडेवर में, इस जर्नी में, ठीक है. तो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी टीम का एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का इस कंसेप्ट में, इस बिजनेस में रहा है, तो मैंने कुछ जॉट डाउन किए कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स में एक साफ तरीके से जाहिर किया गया है कि आप इन चीजों को अगर मद्देनजर में लेके चलेंगे तो आपकी टीम आगे बढ़ जाएगी और आप भी आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा कि जो पर्सन आपके यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, अभी आप प्रेजेंट नहीं है, प्लीज उनको फोन कीजिए एक बार, ठीक है. तो मेक देम ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है. ऑलरेडी हम 7 मिनट डिले हैं. तो मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा डिले हो जाए, तो आप उनको जल्द से जल्द ज्वाइन कराएं. जो भी आपके न्यू पर्सन है, जो भी आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर आपके न्यू पर्सन भी है तो इट्स वेरी क्वाइट नॉर्मल फॉर मी, ठीक है. अब सिंपल सी बात यहां समझ लीजिए कि आपका जो न्यू पर्सन यहाँ पे आ जाएगा वो भी समझ जाएगा कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, और आपको भी, चाहे आप में कुछ लैक्स होंगे, चाहे आप में कुछ वो लूप होल होंगे, वो भी कवर पूरी तरह से, पूरी कोशिश हो रहेगी कि वो कवर हो जाए, ठीक है. बाकी मैं विदाउट वेस्टिंग और मच टाइम मैं अपनी पीपीटी शुरू करता हूं, ठीक है. नेटवर्क का हमारा थोड़ा इशू है, तो प्लीज कोऑपरेट. आई होप मेरी पीपीटी सबको शेयर हो रही होगी. गुड मॉर्निंग, फिर से आपको गुड मॉर्निंग कर रहा हूं मैं, और आई वेलकम यू ऑल प्रेजेंट आर हियर. इट्स एन इमेंस प्लेजर एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं आपको ये ट्रेनिंग, ये आपको चीजें बता रहा हूं जो मैंने अभी तक इस कंसेप्ट से एक्सपीरियंस की है, ठीक है. तो आई विल ट्राई टू शेयर एवरीथिंग विद इन मी टू यू, ठीक है. आई विल ट्राई टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम मी टू यू, ठीक है. और इंशाल्लाह हर किसी का बिजनेस, जो भी आप मेरे साथ सुन रहे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, इवन मैनेजर हो, तो सबका हम बिजनेस फर्दर डेवलप और करेंगे, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अपना हमारा चैट का जो सिस्टम है वो भी बंद है बिल्कुल भी, ठीक है. तो आप अपनी एक्साइटमेंट मुझे लाइक्स में शो कीजिए, हिट द लाइक बटन, और उसके बाद अपना फोन का जो, या अपना लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन कर दीजिए, ताकि आप कंसंट्रेटेड रहे, ठीक है, ताकि आप फुल्ली फोकस्ड रहे, ठीक है. और आपके जो फोन अगर साइड में है तो उनको साइलेंट कीजिए, क्योंकि ये जो कुछ मिनट, 40-50 मिनट होने वाले हैं, दे विल बी वेरी वाइटल फॉर यू, ठीक है. आई विल बी टेलिंग यू सम रूल्स, सम कार्डिनल और फंडामेंटल समझ लो, या जो मर्जी कह लो, प्राइमरी रूल्स कह लो, या ऐसे बताऊंगा कि आपको अपने एएस को डेवलप कैसे करना है, और अपने एएस में अंदर क्लैरिटी कैसे डालनी है, और वो एक रनिंग मैनेजर कैसे बनेगा, नॉट अ डेड, अ रनिंग मैनेजर कैसे बनेगा, ठीक है. आई वेलकम यू ऑल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मुझे प्राउड है, जिसका आपको भी प्राउड होना चाहिए, और जिसका हम सबको प्राउड है कि हम किस चीज का पार्ट है. हम टीम फायर 64 का पार्ट है. गूगल से सर्टिफाई है टीम फायर 64. मैंने एक बार गूगल पे लिखा था टीम फायर 64, तो गूगल ने मेरे को एक पेज खोल दिया एंड इट शोड मी, मतलब मेरे अंदर एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगी कि इट इज सर्टिफाइड बाय गूगल. इवन चाहे एल्गोरिदम कह लो, चाहे जिस मर्जी से कह लो, लेकिन टीम फायर इतना बड़ा नाम चढ़ रहा है, हो गया है, बड़ा ब्रांड बन चुका है कि टीम फायर 64 गूगल में जब लिखते हैं तो गूगल बताता है कि टीम फायर 64 इज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैविंग अचीवमेंट्स एंड यंग एज एंड अर्निंग डिसेंट इनकम्स, ठीक है. तो आप देख सकते हैं अपने सीनियर्स को, अपने ब्रदर्स को, जो अपने आपसे बड़े हैं, कि वो किस तरह की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह की इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है. और आपको भी सबसे बेस्ट चीज जो टीम फायर का है कि ये टीम फायर की जो यूथ है, जो लड़के हैं, ये आपको भी एक बढ़िया सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके आपको भी एक रोजगार कमाने का, इनकम सोर्स अर्न करने का मौका दे रहे हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शुक्रगुजार करो, थैंकफुल रहो, ऊपर वाले का शुक्र करो. मैं भी लिटरली, यू वोंट बिलीव मी, आई एम स्पीकिंग माय हार्ट आउट हियर, कि मैंने ऊपर वाले से हमेशा अपने, मतलब जब दुआ करता हूं तो बोलता हूं थैंक यू ऊपर वाले कि तूने मुझे टीम फायर 64 का पार्ट बनाया, कि यू मेड मी अ पार्ट ऑफ टीम फायर 64. बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में छोड़ो, इंडिया में कहीं, या मतलब अमेरिका या जो मर्जी कंट्री लगा लो, इतना सपोर्ट सिस्टम, इतना ट्रेनिंग सिस्टम, इतना फुल प्रूफ, फुल्ली डिजाइंड
प्रोलिफिक सिस्टम हमारी टीम फायर के बगैर और कहीं पे नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली बात बोलता हूँ। हर एक लीडर यहाँ पे एक से एक बढ़कर लीडर है, और आपको हर कोई लीडर 100 नहीं 200% नॉलेज दे रहा है, 200% चीजें बता रहा है कि कैसे आप इस बिजनेस में एक्सेल कर सको। यहाँ पे आपका जो लीडर है वो आपको हम खुद से भी आगे भेजने की कोशिश करता है। सो दिस इज द पावर ऑफ टीम फायर 64। अब आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत ड्रीम्स की बात करें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, और ड्रीम्स, हमारे सबके ड्रीम्स बड़े होते हैं। एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा, ग्रास रूट रियलिटी की बात करूंगा। हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। गाड़ियां बड़ी चाहिए, घूमना है, दुनिया घूमनी है, पैसा इतना चाहिए कि जिस चीज पे नजर पड़े वो अपनी घर बड़ा मकान बनाना है। लेकिन आज आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे, बैंक अकाउंट पे, अपनी जिंदगी पे एक नजर डालो एंड देन इवैल्यूएट, असेसमेंट करो कि क्या मैं आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, चलो 10 साल ले लो, क्या मैं 10 साल में वहां पहुंच पाऊंगा? फॉरएवर को छोड़ो, इस कंसेप्ट की बात अभी बाहर रखो, इस कंसेप्ट से बाहर देखो, लीव दिस कंसेप्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरएवर, अपार्ट फ्रॉम दिस टीम फायर 64, देखो क्या मेरी ये लाइफ चेंज हो सकती है? क्या मेरा ट्रेवल का जो सपना है वो पूरा हो सकता है? क्या मेरी ड्रीम कार है जो R8 ऑडी है, क्या वो आ सकती है? चलो BMW E320D है, 520D, क्या वो गाड़ियां आ सकती है? मेरे दोस्तों, कभी नहीं आती है। फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा हर कोई जगह, हर किसी चीज में, मेरे कजिन्स की बात करें, मेरे पेरेंट्स की बात करें, तो दे हैव ऑलवेज लिव्ड इन अ कॉम्प्रोमाइज्ड ड्रीम, दे हैव ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड क्रिंज्ड देयर लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही क्रिंज किया है, क्योंकि उन पे लाइबिलिटीज काफी है। वो चाहते कि मेरा 10 रुपए एक साइड से बचे, दूसरे साइड से यूटिलाइज हो जाएगा, है कि नहीं? ड्रीम हाउस। लेकिन हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं? पहला सवाल देखो यार, मेरी बात समझो, अंबानी को भी इस दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा, जेफ बेजोस को भी भेजा, मार्क जकर को भी भेजा, अपना एलन मस्क को भी भेजा, मुझे भी भेजा, आपको भी भेजा, और आपके कजिन्स को भी भेजा, और आपके दोस्तों को भी भेजा। लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज देखो कि आपके दोस्त, आपके कजिन, आप, मैं, जेफ बेजोस, एलन मस्क क्या कर रहे हैं। अगर वो ऐसी चीज कोई कर रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले कुछ टाइम में, चाहे लेट अस सपोज इट विल बी 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, उसमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए, एक ड्रीम कार नहीं, मैं बोलूंगा चॉइस की कार चला पाए, ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की बात नहीं करूंगा, 5 से 7 कंट्रीज घूमे, और अपना एक घर ले ले। सबसे बहुत बड़ी बात है घर ले ले, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है, क्योंकि जब आपने घर ले लिया तो आपने दुनिया के, ऐसे समझ लो कि 50% आपने अपनी ड्रीम्स पूरे कर लिए। क्योंकि एक घर जो होता है, और वो भी अपनी किसका, कमाई का, अपनी पसंद का। मेरी टीम में हमारे लीडर्स है कुछ जो भी अपना विला या अपना कॉटेज, अपना घर या अपनी कोठी तैयार कर रहे हैं, तो लिटरली दे आर इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। कि मतलब इस कंसेप्ट से निकल के, इस ड्रीम से निकल के, पहले गाड़ियां तो ला ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर बना रहे हैं। खुद देखो कि कितना टाइम फ्रीडम, कितना फाइनेंशियल फ्रीडम, कितना सोशल फ्रीडम, कितना मेंटल फ्रीडम उन पर्संस को है, जो उन लोगों को है जो लोग इस कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं। आज अगर आप इस कंसेप्ट के साथ जुड़ेंगे तो आपकी ये सारी चीजें, मैं बोल रहा हूं 300%, आई स्टेट गारंटी टू यू कि 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और 300%, 500% ये सारी चीजें लाओगे। टाइम लगेगा, इट विल नॉट बी एन ओवरनाइट सक्सेस फॉर यू गाइस। आपको रातों रात गाड़ियां कैलिनर नहीं मिलने वाली है, आपको रातों रात फैंटम नहीं मिलने वाली है, लेकिन और रातों रात आप दुबई, चाइना, रशिया नहीं जा सकते, बट इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज इट इज अ बिजनेस। बिजनेस इज बिजनेस, इट्स नॉट अ स्कीम। ना ही कोई स्कैम है, ना ही कोई जोल है, ना ही कोई चिट फंड है, ना ही कोई अनुराधा स्कीम है। ये एक प्रॉपर, मेरे दोस्तों, प्रॉपर बिजनेस है, और बिजनेस को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। और बेशक इंडीड ये बिजनेस आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न्स देगा, जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि हमने वो चीजें ले चुके हैं, और ले भी रहे हैं, और आने वाले टाइम में लेते रहेंगे इस कंसेप्ट से, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप में से काफी लोग हमारे साथ होंगे जो एक नोवस कस्टमर की तरह हमारे इस बिजनेस में ज्वाइन होंगे। जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो कंपनी आपको 2 चीजें बोलती है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको सिर्फ एक चीज करना है, या तो आप इस कंपनी के साथ आओ, यू आर हेल्ड विद 2 ऑप्शंस, या तो आपको यूजर रहना है, या तो अगर आपको ये बिजनेस के मामले में, बिजनेस को समझ के आए हो, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। यूजर इज जस्ट अ कैजुअल यूजर हु परचेजेस अ प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी। सिंपल सी बात है, अगर मेरी कोई ये कंपनी है, मैंने ज्वाइन किया, मैं इस कंपनी का एक यूजर हूं, आई एम अ नेक्टर यूजर, या मैं एक आर्टिक सी यूज कर रहा हूं इस कंपनी का, ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूं इसके प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या चीज है
कंपनी बोलती है कि अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज किया और आपको बेहतरी लगती है अपनी हेल्थ में, इफ यू फील बेनिफिशियल, यू फाउंड दीज प्रोडक्ट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर हेल्थ आल्सो, ठीक है, तो कंपनी आपको बोलती है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको मुझे एक टेस्ट पास करके देना होगा। आई विल पुट यू अ ट्रायल, मैं आपको देखूंगी, क्योंकि ना मैं आपको पर्सनली जानती हूं ना आप मुझे पर्सनली जानते हो, अब हम दोनों के बीच में जान पहचान कैसे होगी, मैं आपको एक चीज बताऊंगी करने के लिए, अगर आपने वो चीज कर ली तो आप एलिजिबल हो इस बिजनेस को फर्दर डेवलप करने में, जहां पे मैं 99% फायदा आपको दूंगी, 99% आपको दूंगी, और मुझे सिर्फ वापसी में आपका सिर्फ 1% चाहिए, ये आपको कंपनी बोलती है। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? जब आप एक सिंपल सी बात, इस कंपनी में आते हैं, आप एक प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। अगर उसके बाद कंपनी आपको क्या बोलती है? बोलती है अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, जिस चीज का नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करनी पड़ेगी। वो कैसे होती है? दैट इज टू बी डन बाय 2cc। सम मान के चलो, कह लो कि अगर आप इस कंपनी में आते हो, इस कंपनी का हॉट प्रोडक्ट है जो एलोवेरा जेल है, जिसका नाम एलोवेरा जेल है, उसको मैं एक फोकस में लेके चलूंगा। लेट अस सपोज हमारे पास एक एलोवेरा जेल है कंपनी का, हमने वो 20 रिकमेंड कर लिया अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में, अपनी रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, जस्ट इन 4 सेक्टर्स में। कितने? 5 5 5 और अपने पास 5, ठीक है, 5 4 इन 4 सेक्टर में अपने हमने क्या काम कर दिया? ये चीजें रिकमेंड करनी शुरू कर दी, ठीक है, हमने ये रिकमेंड करनी शुरू कर दी और हम एलिजिबल हो गए एक बिजनेस डेवलप करने में। इंपॉर्टेंस ऑफ 2cc इन दिस बिजनेस इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जहां से आपकी बिजनेस की, जहां से आपकी सक्सेस की शुरुआत होती है। मेरे दोस्तों, आपकी टीम में जब भी कोई लीडर आता है, जब भी कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिव हिम क्लियरिटी। जब भी कोई न्यू पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, हम क्या करते हैं? हम एक न्यू पर्सन को पूरी क्लियरिटी नहीं दे पाते। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं ये आपको 1 गो में देनी है, बट 2 to 3 मीटिंग्स में उसको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं किस कंसेप्ट के साथ एफिलिएटेड हूं, इस कंसेप्ट से मेरा क्या फायदा है, और ये कंसेप्ट मुझे कहां तक ले सकता है, ठीक है। और क्लियरिटी का मतलब साथ साथ में क्या है? गिव क्लैरिटी टू योर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, मेक हिम अ लीडर। लीडर तब्दील करना मेरे दोस्तों, ही वी आर सपोज टू मेक हिम अ लीडर। इफ वी आर फेलिंग इनटू दैट मींस हम खुद एक फॉलोवर है, हमसे एक लीडर क्रिएट नहीं हो रहा, दैट मींस हम खुद एक लीडर नहीं है। पहले हमें खुद एक लीडर क्रिएट होना है, क्योंकि लीडर ही लीडर को क्रिएट कर पाएगा। गिव हिम एवरी वेपन। यार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बात समझना इस चीज की कि हम एक एंडेवर पे है, हम एक जर्नी पे है, हम एक जर्नी है, ये बस जा रही है गरीबपुर से अमीरपुर, और आपको अगर अमीर होना है तो आपको इस बस में बैठना पड़ेगा, और अगर आपको बहुत अमीर होना है तो आपको अपने साथ साथ इस बस में और लोगों को भी बिठाना पड़ेगा। दैट इज क्रिस्टल एंड क्लीन प्लेस इन आवर, ठीक है, इन आवर बिजनेस, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या चीज है? गिव हिम एवरी वेपन विच ही रिक्वायर्स इन दिस एंडेवर। वेपन का मतलब आपको कोई बंदूकों नहीं देनी है, कोई हैंड ग्रेनेड्स नहीं देने, उनको भाई टूल्स देने हैं जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से करें। यू हैव टू एक लूप में कनेक्ट करना है अपने न्यू पर्सन या असिस्टेंट सुपरवाइजर को। क्या चीज है जो हमारे सीनियर्स हमें बताया करते थे कि ये माला की तरह होती है, जो ये अगर एक साइड आपके साइड और दूसरा साइड एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड हुआ तो तब जाके आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर एक लीडर बनने की रेस में लग जाता है। अगर कोई भी एक साइड छूट गया तो ये माला के सारे जो मोती है वो निकल जाएंगे। सो बी कॉशियस कि आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को एक लीडर में तब्दील करना है, एक लीडर में कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू डू दैट? हाउ विल यू डू दैट? आप एक न्यू पर्सन को एक लीडर में कैसे तब्दील करोगे? बाय क्लियरिंग हिम। उसको हर कोई चीज देनी है, उसको मार्केटिंग प्लान के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं कि 100% हो, बट 70% हो, 80% हो, और धीरे धीरे वो क्लैरिटी बढ़ाओ क्लैरिटी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अक्सर मैंने देखा है लोगों को, टीम में बंदों को, वो गलती क्या करते हैं? वो अपने पर्सन को रेनफोर्स नहीं करते। रेनफोर्स का मतलब हो गया कि वो उस बंदे को स्ट्रांग नहीं करते। मेरे दोस्तों, जब हम कोई पत्ता या पेड़ सॉरी जब हम कोई पत्ता या पेड़ उगाते हैं, ठीक है, तो जब हम वो पत्ता या पेड़ उगाते हैं, जब वो छोटा होता है, हमें पता है कि हवाएं चलेंगी, हमें पता है कि सॉइल इरोजन भी हो सकता है, हमें पता है कि तूफान भी आ सकता है, हमें पता है कि बाढ़ भी आ सकती है। तो हम एक कुछ प्रिकॉशंस लेके उस पेड़ को, उस छोटे पत्ते को, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही छोटा पत्ता या छोटा पेड़ आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर है। बट यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं? हम उसको रेनफोर्स नहीं करते, हम उसको स्ट्रांग नहीं देते, हम उसको सपोर्ट नहीं देते, हम उसको प्रोटेक्शन नहीं देते। प्रोटेक्शन कैसे देनी है? आपको बचाना नहीं है, आपको यहीं से बताना है। जब मेरे साथ कोई न्यू पर्सन ज्वाइन होता है, मैं उसको बोलता हूं, देख मिस्टर ए, तेरे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी जब तू बाहर निकलेगा, अपने दोस्त को बोलेगा कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे ऑनलाइन घर बैठ के तो एक बिजनेस शुरू कर सकता है और काफी कुछ पैसा अर्न कर सकता है। तो तेरे दोस्त तेरे को बोलेंगे,
मैं तेरे मुंह पे एक चपेड़ मारूंगा या एक लाफा मारूंगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसने ना ये चीज देखी है, ना ये चीज सुनी है। वो चीज उसके लिए हजम करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उसको क्या किया? रेनफोर्स किया, तब्दील किया, तैयार किया, और साथ ही साथ ये बोला कि वो बंदा तुझे पागल बोलेगा। अब जब यही मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर बाहर जा रहा है और ये उसी फ्रेंड को अपने मतलब सड़क पे या अपने पार्क में किसी दोस्त को बता रहा है इस कंसेप्ट के बारे में, खड़ा खड़ा से मतलब उसको मतलब वर्बली एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा सा, भाई ऐसे ऐसे कंसेप्ट है ऑनलाइन बेस इस, जब वो बंदा उसको पागल बोलेगा ना, उसको हंसी आएगी। ही विल रिमेंबर माय वर्ड्स, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी रेनफोर्स करके रखा है। रेनफोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बचाओगे, आप उसको रेनफोर्स करो इन्हीं बातों से। आप उसको बताओ कि मार्केट में क्या चीजें चल रही है और आपको क्या लोग बोलेंगे। इस बिजनेस को करने के कुछ फंडामेंटल रूल्स है मेरे दोस्तों। अपनी डायरी पेन अगर आपके हाथ में है तो लिख लो, पेन से लिख लो ये सारे रूल्स। स्क्रीनशॉट नहीं ले लेना, क्योंकि कभी किसी ने आज तक स्क्रीनशॉट वापस शाम को खोल के नहीं देखा है। तो दिस इज योर टाइम, राइट इट क्विक एज फास्ट, आई विल वेट फॉर 1 मिनट। अगर आप ये चीजें लिख लेते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये एक 5 फंडामेंटल कह लो, प्राइमरी कह लो, कार्डिनल रूल कह लो, जैसे मर्जी तैसे कह लो, लेकिन ये रूल फॉलो करोगे तब जाके बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। अगर ये रूल फॉलो नहीं हुआ तो सक्सेस पानी बहुत मुश्किल है। हर किसी गेम का एक रूल होता है। जब क्रिकेट में बेल्स गिरती है तो बंदा आउट होता है, जब फुटबॉल में गोल पोस्ट के अंदर बॉल जाती है तो गोल होता है, ठीक है। जब बास्केटबॉल में बास्केट के थ्रू बॉल नीचे उतरती है, नेट में जाती है बॉल, तो एक बास्केटबॉल मतलब वो स्कोर माना जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हर किसी गेम के कुछ रूल्स है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग और जो हमारी टीम फायर 64 में बिजनेस करना है, तो इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरियाज है, वो आप लिख लो प्लीज। इफ यू डोंट हैव डायरीज विद इन यू तो प्लीज 1 सेकेंड। सबसे पहला रूल, यू विल फेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर मुझे सुन रहा है, जो भी नोवेस कस्टमर मुझे सुन रहा है, आपको मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है। बाहर आपको 2 तरह के बंदे मिलेंगे, एक बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और दूसरा बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है। अब जो बंदा कर रहा है वो 2% लोग हैं, और जो नहीं कर रहा है वो 98% लोग हैं। अब जो नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है नहीं। अब जो कर रहा है उसको नॉलेज है और वो कॉरेस्पॉन्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ काम कर रहा है, या वो आपको बोलेगा हाँ ये अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले अगर 10th पास करनी है तो किससे पूछेंगे? 11th वाले से कि 9th वाले से? आपका सबका जवाब 11th वाले से पूछेंगे। लेकिन हम गलती क्या कर लेते हैं, हम उनसे सलाह यहाँ पे ले लेते हैं जो बंदे यहाँ पे 9th पास होते हैं। अब अगर मुझे 10th पास करनी है, अपनी मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास करनी है, तो मैं उससे पूछूंगा ना जो मैं जिसने वो कर रखी है, जो ऑलरेडी 10th में सक्सेस होके पास हुआ है, कि 9th में जो मुझसे भी जूनियर है, जिसको भी 9th का पता नहीं, 10th की तो बात ही। यही सबसे बड़ी भूल हम लाइफ में क्या करते हैं, सबसे बड़ी भूल हम लाइफ में यही करते हैं कि हम उनसे मशवरा लेते हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं, हम उनसे ओपिनियन लेते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई क्रक्स नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। उनको सिर्फ ये चीज पता है कि शर्मा जी के बेटे के भाई ने भी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी की थी, सूट का एक केस लिया था, वो घर में पड़ा है मेरे दोस्तों। उसको यही पता है कि वर्मा जी की चाची के बेटे ने भी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी शुरू में शुरू की थी, उसने कोई किट ले लिया और वो घर में पड़ा है। किसी को कुछ पता है कि किसी को कुछ पता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि एक्चुअल में है क्या। लोग जी रहे हैं ओपिनियंस पे, और फैक्ट्स एक अलग चीज है। अगर लोग फैक्ट्स पे आएंगे ना तो 99% लोग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करेंगे। ये आपको मैं नहीं, ये स्टैट्स बताते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आज देखो नौकरियां कितनी चली गई, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। कितने लोग घर बैठे बैठे अपने अनएम्प्लॉयड हो गए, जो एक अच्छे खासे लेवल पे नौकरी कर रहे थे, छूट गई नौकरियां। व्हाट दे आर अप टू नाउ, अब क्या होगा? अब फिर से वो किसी कंपनी में जाएंगे जब खुलेगा अपना कोविड का, जब हम इस कोविड की बला टल जाएगी, तब जाके क्या होगा, वो बाहर जाएंगे, फिर से किसी कंपनी में रिज्यूमे डालेंगे, फिर से वही चीज करेंगे जो अभी तक कर रहे थे। लेकिन देखो क्या होता है मेरे दोस्तों, ठोकर खा के ही बंदा आगे चढ़ता है, और ठोकर खाने से ही अकल आती है। बोलते हैं बादाम खाने से अकल नहीं आती है, अकल आती है तो ठोकर खाने से। लेकिन हमारे भाई जो है, जो नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको इस सेटबैक से भी अगर अकल नहीं आई तो फिर वो इंसान नहीं है। क्योंकि उनको यहां पे ये चीज पता चलनी चाहिए कि हम कर रहे हैं बिजनेस किस चीज का,
जो कोई और अर्न कर रहा है, हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ओनर का बिजनेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे दानिश जैसा बंदा है, विशाल जैसा कोई बंदा है, या आकिब जैसा कोई बंदा है, या सोनू जैसा कोई बंदा है, वो घर बैठे बैठे अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है और अपना बॉस बन रहा है इन फ्यूचर। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल बी डेफिनेटली डन। मेरे दोस्तों याद रखना, मेरी बात प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, ये इधर से निकलनी चाहिए और आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। हो जाएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा, यू हैव टू बी पेशेंट। दूसरा जो रूल है, सबसे बहुत तगड़ा रूल है, लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ट्रेनिंग्स में विद इन टाइम आपको पता चल जाएगा लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है, या जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया उसको बोलना सर मुझे लॉ ऑफ एवरेजेस बता दो। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, अगर आप 10 बंदों को इस बिजनेस के बारे में बताते हो तो बेसिक ए लेमैन का एवरेज एक बंदा उसके साथ ज्वाइन करता है, जिस बंदे को कुछ नहीं आता, ये मैं उसकी बात बोल रहा हूँ। एक लेमैन, बिल्कुल एक लेमैन इस बिजनेस में जिसको कुछ नहीं पता है, अगर 10 बंदों को बोलेगा एक बंदा उसके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन इस चीज लॉ ऑफ एवरेजेस की एक बेस्ट चीज पता है क्या है, ये विद इन टाइम ग्रेजुअली आपका इंप्रूव होता जाता है। ग्रेजुअली आपका लॉ ऑफ एवरेजेस इंप्रूव हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यही एक लॉ ऑफ एवरेज, दिस इज द सेकंड रूल ऑफ दिस बिजनेस। थर्ड रूल ऑफ दिस बिजनेस इज, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बंदों को प्लान दिखाया, एक बंदा ज्वाइन हुआ, अब ऐसे ही 10-10 बंदों को आपने प्लान दिखाया और आपके 10 बंदे ज्वाइन हुए। सपोज आपने 100 बंदों को प्लान दिखाया और आपके 10 बंदे ज्वाइन हुए। 10 बंदों में से भी ड्रॉप आउट रेशियो आपका अप्रोक्सीमेटली 90% है। मतलब अगर आपके साथ 10 बंदे हैं तो इन दी एंड 2 से 4 महीने तक आपके साथ वो 1 या 2 रहेंगे। क्यों रहेंगे मेरे दोस्तों, वो गलती या तो आप में होगी क्योंकि आपने उसको वो चीज क्लियर नहीं कर पाए होगे, ठीक है, जो मैंने अभी इससे पहली स्लाइड में आपको बताया। या दूसरी चीज, या मैं ऐसे समझ लूं कि ऊपर वाले ने मिलियनर सबको नहीं बनाना है। हर कोई बंदा अगर मिलियनर बना तो काम कौन करेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विल गेट डिस्टर्ब्ड माय डियर ब्रदर्स। तो वही चीज है, तो इसीलिए इस बिजनेस में 90% ड्रॉप आउट रेशियो है। अगर आपके साथ पिछले 6 महीने में, पिछले 6-7 महीने में 10 एएस हो चुके हैं तो 3 से 4 महीने तक वो 3 से 4 ही रह जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप आउट रेशियो बहुत बड़ा है। हर कोई बंदा मिलियनर नहीं बन सकता, हर कोई बंदा लाख रुपए नहीं कमा सकता। ऊपर वाले ने किसी को गरीब भी रखना है, किसी को मिडिल क्लास भी रखना है, किसी को अमीर भी करना है, किसी को और ज्यादा अमीर करना है, ठीक है। तो आपका डिसीजन है। ऊपर वाले ने आपको लकी इतना बनाया कि आपने फॉरएवर का या टीम फायर 64 के थ्रू एक कंसेप्ट ऐसा सुना जहां से आप अर्न कर सकते हो। अब इस लक के साथ आप क्या करोगे, वो ऊपर वाले के हाथ में नहीं है मेरे दोस्तों, वो आपके अपने हाथ में। चौथा रूल सॉरी, इन फर्स्ट 3 to 5 months your efforts will be more and profit will be less as compared to your efforts। 3 से 5 महीने जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे, अगर आप में एक कैपेसिटी बहुत तेज पिकअप की है तो ये इससे घट जाएगा। जो ये 3 से 5 महीने के एफर्ट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट कम है, ये 1 से 2 महीने ही आ जाएगा। हाँ, अगर आपका पिकअप कमजोर है बहुत है तो इसको 3 से 5 महीना लग सकता है, क्योंकि आप जिसकी वजह से आप पूरा एक प्रॉपर लीडर तब्दील हो जाओगे, प्रॉपर एक लीडर कन्वर्ट हो जाओगे। इट विल टेक 3 to 5 months, ठीक है। यू विल फील अ टेम्पररी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है, ये सुन लेना, लिख लेना और समझ लेना मेरे दोस्तों। यू विल फील अ टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। आपको जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे कजिन थे, काफी पढ़े लिखे थे, एक साइंटिस्ट है, एक AEE है, एक इंजीनियर है। तो व्हाट डिड दे टोल्ड मी, भाई तू इन चक्करों में पड़ गया, भाई तू वो कर रहा है। तो मुझे अपनी जगह अंदर से क्या लग रहा था कि मैं तो किसी शायद मैं गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गया। मतलब वो मुझे अनटचेबल की नजर से देख रहे थे। वो मुझे किस चीज की नजर से देख रहे थे, एज इफ आई वाज लिटरली किसी और तरीके से का बंदा हूं मैं, मतलब एक लो लेवल बंदा हूं मैं। लेकिन आज की डेट में वही बंदे मुझे मानते हैं, बोलते हैं मान गए दानिश, मान गए जो तूने किया, एक्सेप्टेड, हम गलत थे, हमने तुझ पे शक किया, हमने तेरा साथ तब नहीं दिया जब तेरे को साथ की जरूरत थी, अब हमें बता काम कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे को उस वक्त एक टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम हुआ था, गारंटीड हुआ था, क्योंकि मुझे अपनी जगह अपने कजिन्स ने, अपने रिश्तेदारों ने, अपने दोस्तों ने, अपने भाइयों ने मुझ पे बिलीव नहीं किया। सिंपल सी बात है, बिलीव नहीं किया। और उस वक्त 2 ही ऑप्शन होते हैं बंदे के पास, पढ़ना वहां पे, यू विल फील अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड इन टर्न फील लाइक क्विटिंग एंड सफोकेटिंग। आप बोलोगे कि मैंने छोड़ देना है, मैंने बस कर देनी है, मैं सफोकेट हो गया हूं, बस मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें होती है, या तो उस तरीके का बंदा होता है जो यहाँ पे क्विट कर जाता है, या तो दूसरा मैं हूं जो क्विट नहीं करता, या जो आप हो, आपके सीनियर से। हर किसी के साथ ये चीज हुई है,
हर किसी सीनियर के साथ ये चीज हुई है, किसी ना किसी उसके दोस्त ने, किसी ना किसी उसके कजन ने, किसी ना किसी उसके रिश्तेदार ने उसको एक लो लेवल का फील कराया होगा, बट एट दैट टाइम उसने अपने इमोशंस को डस्टबिन में डाला और दिमाग से फुल्ली फोकस्ड रहा कि जिस पे उसने डिसीजन लिया है वो मुझे पूरा आगे करना ही करना है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करें, दिस इज द बेसिक स्टेप टू अर्न माइलस्टोन इन दिस बिजनेस। असिस्टेंट सुपरवाइजर एक बेहतरीन सा इस कंसेप्ट, इस कंपनी में एक ऐसी लेवल है जहां से आप पूरा एक बिजनेस को 100% डेवलप कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर से बेस बनती है जहां से आपको पूरी डेवलपमेंट, पूरी नॉलेज, पूरी नरिशमेंट मिलेगी और उस बेसिस पे आप इस बिजनेस में डायमंड मैनेजर तक बन सकते हो। हम में से जितने भी आपके मैनेजर सीनियर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स, हमारे सोरिंग मैनेजर सीनियर्स हैं, ठीक है, तो एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड विद 2cc। हर किसी ने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो एलिवेशन इन सक्सेस। यहाँ पे आपको स्टेयर बाय स्टेयर ही फॉलो करना पड़ेगा। पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर है, दूसरे लेवल पे सुपरवाइजर है, तीसरे लेवल पे असिस्टेंट मैनेजर है और चौथे लेवल पे आपका मैनेजर, उसके बाद फर्दर मैनेजर्स है, ठीक है। अब जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो अगर आप बन भी जाते हैं तब भी आपके पास दो चीजें हैं। कंपनी ने आपको तब भी एक फ्रीडम रखी है कि दो चीजों की, आप या तो अपना प्रॉफिट प्रोडक्ट्स रिटेल करके निकाल सकते हैं, या फॉर एग्जांपल मैंने अपने चाचा को एक बार एलोवेरी नेक्टर रिकमेंड किया, ही इज अ रेगुलर यूजर टू मी। वो मेरा एक एलोवेरी नेक्टर का रेगुलर यूजर है जो हर महीने मुझसे एक नेक्टर मांगता ही मांगता है। तो मैं वहां से अपना एक छोटा मोटा मान के चले अपना छोटा रनिंग कॉस्ट निकाल सकता हूं। और अगर आपको इस बिजनेस में बहुत पैसा कमाना है तो यू हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग अ टीम। जो टीम काम करेगी अपने लिए और आपको भी टीम का बोनस आएगा। तो मतलब आपकी 2 इनकम स्ट्रीम्स यहां से डेवलप होती है इन टर्म्स, समझ लो, ठीक है। और हर किसी प्रोडक्ट पे आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 35% तक। यू गेट अ बेनिफिट ऑफ 35% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट मेरे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपने टीम बनाई और आपकी टीम स्ट्रांग होती गई, आपने उसको लीडर बनाया, जैसे मैंने अभी कुछ स्लाइड्स पीछे वाली स्लाइड्स में आपको बताया कि कैसे बताना है, क्या रूल बताना है, ठीक है, बाय बिल्डिंग अ स्ट्रांग टीम विद यू। जब वो आपके स्ट्रांग लीडर्स में तब्दील हो जाएंगे तो वही आपकी एक सिक्योरिटी होगी, वही आपका एक पैसा होगा, वहीं से आपका टीम वॉल्यूम बोनस मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट होगा। हम कौन है आपको सब पता है, हम क्या करते हैं, काम करते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है, जिस पर्सन ने पहले एक न्यू पर्सन वेबिनार लगाया होगा और अब इस बूट कैंप का पार्ट है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना है मेरे दोस्तों। हमने प्रोडक्ट्स को यूज किया, हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट्स में कितनी पावर है, प्रोडक्ट्स में कितने रिजल्ट है, प्रोडक्ट्स कितने फाइन एंड ड्रास्टिक चेंज दिखाते हैं ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद इसी प्रोडक्ट्स को अपनी मासी के यहाँ देना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो मेरे दोस्तों, मेरे चाचा की प्रॉब्लम है, उनको स्ट्रोक आया है, आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मेरी फूफी को क्या प्रॉब्लम है, उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं। आपके मौसा जी को कोई प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने क्या बात बताई, कंपनी ने कहा कि हर कोई जो इंडिविजुअल है ना, वो अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा, अपने घर वालों का ध्यान रखेगा। जब आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया, अपने अंदर कंज्यूम किया, आपको रिजल्ट्स आए, एंड दोज रिजल्ट्स वर सो फाइन कि यू स्टार्टेड रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट्स टू योर फैमिली एंड रिलेटिव्स देमसेल्व्स। आइए बात समझ, आपने उनको रिकमेंड करना शुरू कर दिया, यूज प्रोडक्ट किया, शेयर प्रोडक्ट किया, ये काम हो गया आपका, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया। उसके बाद आपने यही टीम को समझाया और सिखाया, कोच किया, मेंटर किया, ट्रेन किया, और आपका टीम आगे फ्लरिश आपका बिजनेस करेगा। अब हाउ टू बिल्ड अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर इनटू मैनेजर, ये मैंने आपको पहले दिखाया कि असिस्टेंट सुपरवाइजर को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, रेनफोर्स कैसे करेंगे, क्लैरिटी कैसे देंगे, 5 रूल्स कैसे सिखाएंगे। अब उस बंदे को मैनेजर कैसे बनाना है, मैनेजर कैसे बनेगा, वो टीम से, नेटवर्क से। अब टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ये आपको पता है, टीम की फुल फॉर्म है, लेकिन मैं आपको उसको एक मैनेजर बनाने से पहले मैं एक आपको स्टोरी बताऊंगा। किसी को भी अगर मैनेजर बनना है ना, उसको पहले ही एक चेंज के थ्रू जाना पड़ेगा। ही हैज टू गो थ्रू अ चेंज। चेंज कैसी सर, जैसे देखो आप, मैं एक सिंपल बात बताऊंगा, चारकोल को जहां हम प्रेशराइज करते हैं वहां पे डायमंड बनता है। हाई कंसंट्रेटेड प्रेशर में जब हम एक कोयले को रखते हैं तब जाके वहां पे एक डायमंड फॉर्म होता है। एंड दैट डायमंड इज सो हार्ड टू ब्रेक, नो एनर्जी ऑन अर्थ कैन ब्रेक दिस, दैट इज सो हार्ड टू ब्रेक, डायमंड इज वेरी हार्ड टू ब्रेक। वो डायमंड कैसे बनना है मेरे दोस्तों, आपको भी एक कोर्स से गुजरना पड़ेगा। कोई पैसा नहीं देना है, कोई कुछ नहीं सुनना है, बस सुनना है कि मैं बोलूंगा क्या। आपने एक ईगल बर्ड का नाम सुना होगा, कौन सा, सॉरी,
सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था। आपने एक ईगल बर्ड का नाम सुना है? ईगल सबको पता है भाई, बहुत खतरनाक जानवर है, सबसे बड़ा लाइफ स्पैन है। जब बारिश गिरती है तो क्लाउड से ऊपर जाके फ्लाई करता है। लेकिन इस ईगल ने क्या चीज देखी है, क्या नहीं देखी है, चलो समझते हैं। रिबर्थ ऑफ एन ईगल। ये ईगल को ईगल नाम ऐसे नहीं पड़ा मेरे दोस्तों, वहां से आया तो ईगल बन गया। बर्ड्स में सबसे किंग ऑफ बर्ड्स है, उर्दू में इसको शाहीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये किंग ऑफ बर्ड्स है कैसे ये ईगल, समझते। ईगल जो एक ऐसा बर्ड है, दिस इज ग्लोरियस फैंटाबुलस बर्ड, क्योंकि इसकी जिंदगी की उम्र जो है इसकी 70 साल रहती है। लेकिन इस 70 साल को जीने के लिए, 70 साल को जीने के लिए इसको कुछ हार्ड एंड फास्ट कंडीशन से, टफ कंडीशन से गुजरना पड़ता है। सबसे लंबा लाइफ स्पैन इस बर्ड का है, ये 70 साल तक रह सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, लेकिन जब ये 40 साल का हो जाता है, जब कोई भी एक ईगल होता है ये 40 इयर्स का हो जाता है, तो इसका क्या होता है, इसके जो टैलॉन्स होते हैं, जो इसके क्लॉज होते हैं, जो इसके पंजे होते हैं, वो क्या होता है, उनमें नाखून ज्यादा गोल आए होते हैं, बेंड हो गए होते हैं, तो वो प्रे अपना पकड़ नहीं पाता। जो कि ये खाता है, नीचे जाता है, प्रे उठाता है कि नहीं, आपने देखा होगा। तो इसके जब ये 40 साल का उम्र का बुढ़ा हो जाता है, ऐसे समझ लो, तो इसके टैलॉन्स क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो वो प्रे अपना, जो अपना शिकार है उसको ग्रिप नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, ठीक है। दूसरा चीज है, जो इसकी चोंच होती है, जो इसकी बीक होती है, वो एक पहले पॉइंटेड होती है, लेकिन अब इसकी बीक बेंट हो गई होती है विद टाइम। और तीसरा चीज क्या होता है, जो इसके फेदर होते हैं, इसके फेदर बहुत भारी हो गए होते हैं, जो इसको ऊपर ज्यादा फ्लाई करने में मदद नहीं करते, वो उसको ऊपर उससे ज्यादा नीचे ही ले आते हैं। अब इसके लिए जीना मुश्किल है, अब इसके लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसके पास दो ही ऑप्शन, डू और डाई। डाई तो पता है मरना है, लेकिन डू करना क्या है। ईगल हैज टू गो थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ चेंज, जो रहता है 5 महीने। 5 महीने के चेंज से ईगल को जाना है, दैट इज कॉल्ड एज 150 डे चेंज प्रोसेस। यही आपको भी करना है मेरे दोस्तों, आप भी एक ईगल है। अब क्या चेंज करना है, जब ये ईगल होता है, ये 40 साल का होता है, चोंच बेंड हो गई, क्लॉज बेंड गोल बन गए, फेदर्स भारी हो गए, उड़ नहीं पा रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है, तो ये जाता है पहाड़ों में। पहाड़ों में जाके क्या काम करता है मेरे दोस्तों, पहाड़ों में जाके ये अपने पंख तोड़ता है। पंख किस चीज की वजह से तोड़ता है, अपने बीक की वजह से। लेकिन बीक ऑलरेडी गोल हो चुकी है, पहले ये अपनी बीक तोड़ता है, पत्थर के साथ लहू लहान कर देता है अपनी बीक को, क्योंकि इसको पता है अगर ये पेनफुल प्रोसेस में थ्रू नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। ये अपने पंजे जो नाखून है वो खुरेदता है पत्थरों के साथ, जिसकी वजह से इसके नाखून फिर से टूट जाते हैं और शार्प हो जाते हैं। बीक अपनी पत्थर के साथ कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी बीक टूट जाती है, जो एक्स्ट्रा ज्यादा बीक आई होती है। फिर उन बीक से अपने जो फेदर्स है जो भारी हो चुके हैं वो निकाल देता है। ये 150 दिन का प्रोसेस इतना मुश्किल होता है इसके लिए, ये खूनी हो गया होता है। लेकिन इसके पास ऑप्शन क्या होता है, या तो मुझे ये करना है या तो वरना मुझे मरना है। लेकिन हर कोई ईगल अगर देखा जाए तो वो ये चीज पार कर लेता है, क्योंकि उनके दिमाग में जीने की चाह होती है। उनके दिमाग में हमेशा ये चीज होती है कि आसमान में जाके शहंशाह की तरह, बादशाह की तरह मुझे अपना फिर से वो परचम लहराना है, जिसका नाम ईगल है, जिसको हम ईगल नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द ईगल टू फ्लाई टू अ माउंटेन टॉप, जो मैंने आपको भी बताया, पहाड़ों में जाता है, ठीक है। ईगल नॉक्स इट्स बीक्स अगेंस्ट द रॉक, लहू लहान कर देता है अपनी बीक को और प्लक्स इट आउट, बाहर निकाल देता है। आफ्टर प्लकिंग इट आउट द ईगल विल वेट फॉर अ न्यू बीक टू ग्रो, वेट करता है इसकी न्यू बीक जब वापस आएगी, एंड देन प्लक इट्स ओन टैलॉन्स, इसके सारे नाखून उसी बीक से काट देता है। उसके बाद अपने जो फेदर्स होते हैं वो उसी बीक से और उसी टैलॉन से काट देता है। और उसके बाद after 5 months, after 150 days, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives 30 more years. इस 150 दिन के कोर्स की वजह से ईगल 30 साल तक और जिंदा रहता है। अगर ये 150 दिन के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाता तो ये उसी वक्त मर जाता, या कुछ टाइम में मर जाता। मेरे दोस्तों, आप भी एक ईगल है, ईगल की तरह सोचिए। आपको अपने कंफर्ट जोन को इसी की तरह तोड़ना पड़ेगा, आपको उस बैरियर को छोड़ना पड़ेगा जिस बैरियर में आपकी मम्मा आपको सुबह एक कोजी
बेड से उठा के आपको बोलती है मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, उठो, ब्रेकफास्ट करो, यू हैव टू लीव दैट। अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए ना, यू हैव टू गो थ्रू पेन। मरना सब चाहते हैं मेरे दोस्तों, सॉरी, जन्नत में सब जाना चाहते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। अगर हम मरेंगे नहीं तो जन्नत में कैसे जाएंगे? हाउ वी विल एंटर इनटू द हेवन इफ वी वोंट डाई? हाउ वी विल गेट सक्सीड इन दिस बिजनेस? हाउ वी विल गेट सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस अनटिल एंड अनलेस वी वोंट गो थ्रू पेन? पेन में रहोगे तभी गेन होगा। पेन इज टू गेन, ये आपने सुना होगा, ठीक है? इट्स नेवर टू ओल्ड, नेवर टू स्ट्रॉन्ग, नेवर टू बैड, never too late to start from scratch once again। मेरे दोस्तों, आपकी ये स्टोरी जो मैंने अभी आपको बोली, ये ईगल की और आपकी स्टोरी सेम है, और आपने भी वो, आप उस तक लेवल तक पहुंच चुके हो कि जहां से अब आपको उठ के पहाड़ों में जाना है और अपनी बीक को, चोंच को तोड़ना है, अपने टैलेंट्स को तोड़ना है, अपने फेदर्स को जो आपको उड़ने से रोक रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब रॉकेट उड़ता है तो वो एक पोर्शन अपना छोड़ता है, या जब कोई चीज उड़ती है तो वो एक अपने जो सरप्लस चीजें होती है उसको छोड़ दी होती है। आपको भी जो सरप्लस चीज है जो आपको अपनी सक्सेस की वजह से रोक रही है, तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी मेरे दोस्तों। सक्सेस डिमांड्स स्ट्रगल। 5 basic things which will help your AS to build into strong business। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर को बनना है मैनेजर, मैनेजर बनने में क्या मदद करेगा? सबसे पहले उसको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किन चीजों की होनी चाहिए मेरे दोस्तों? 3P, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। ये विद इन टाइम होगा, ये विद इन 2 दिन नहीं होगा, विद इन 3 दिन ही होगा। इसका प्रॉपर बूट कैंप होता है, हफ्ता 1.5 हफ्ता एक प्रोसेस चलता है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू होता है ताकि आपका एक रिविजन हो जाए। मेरे दोस्तों, जब हमने 12th पास करनी थी, केमिस्ट्री में 100 सवाल याद कर लिए। जब हमने 12th पास करनी थी, फिजिक्स में 150 सवाल याद कर लिया। मैथ में अनगिनत न्यूमेरिकल्स कर लिए। लेकिन अगर इस बिजनेस में पास होना है तो 3 सवाल याद कर लो मेरे दोस्तों, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। अगर आपने इन 3 सवालों पे महारत हासिल कर ली, यू विल बी वन ऑफ द बिग गन्स इन दिस इंडस्ट्री। आई विल स्टे गारंटी टू इट कि आप बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हो इस बिजनेस में, प्रोवाइड अगर आपको एक कंप्लीट नॉलेज होगी। पीएचडी नहीं बोल रहा, कंप्लीट नॉलेज होगी 3 पीस की, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। बाय दिस he will develop a strong belief in the system। जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, जब आप उसको प्रॉपर 3 पीस की नॉलेज दोगे, कंपनी कहां से है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, तो आपका जो पर्सन होगा उसका बिलीफ इस कंपनी के साथ जागेगा। जाग तो चुका होगा, वो बिलीफ स्ट्रांग होता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको प्रोडक्ट भी यूज कराना पड़ेगा, क्योंकि उसको खुद लगना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से वाकई फर्क होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, बाय एंड विल बी वर्किंग मोर ऑन सेल्फ बिलीफ अदर देन मोटिवेशन। यहाँ पे देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, मोटिवेशन पे मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको हर सुबह लेनी पड़ती है। जैसे हमें हर सुबह नहाना पड़ता है मेरे दोस्तों, वैसे ही हर सुबह में मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, इट्स अप टू यू, आप मोटिवेटेड कैसे रहो। कोई वीडियो देख लो, कोई गाना सुन लो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या अपनी कोई पेन ग्रिप कर लो, उसके थ्रू मोटिवेट हो जाओ। ठीक है, या आपके अपने हाथ में। लेकिन जो बंदा बिलीव लेके चलेगा, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी फादर एंड मेरे मदर 30 साल से नौकरी कर रहे थे, कभी मोटिवेटेड नहीं थे, लेकिन बिलीव था नौकरी से पैसा आता है, मेरे दोस्तों नौकरी करने जाना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा बिलीफ लेके चलो, मेरा एक बिजनेस है और बिजनेस को मुझे टॉप क्लास प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैं आपको इस बिजनेस का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट आज बोलने वाला हूं मेरे दोस्तों। हाँ, इस बिजनेस का बहुत ही नेगेटिव पॉइंट बोलने वाला हूं, सुन लेना मेरे दिमाग, अपने दिमाग से सुन लेना, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं दैट विल इफेक्ट यू। वो आपको कैसे इफेक्ट करेगा मेरे दोस्तों? फॉर एवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की सबसे बुरी बात एक ये है कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे हमारा कोई पैसा नहीं लगता। अगर यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई होती ना, तो बंदे प्रायोरिटाइज करके इस बिजनेस को करते, आप प्रायोरिटाइज करके इस बिजनेस को करते। लेकिन यहाँ पे आपका पैसा नहीं ना लगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप डिप्रायोरिटाइज करते हो। यहाँ पे आप उस चीज को प्रायोरिटी देते हो जो चीज एक ऐसी है जो आपको एक अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, जो जिससे आपका कोई फायदा नहीं है। आप उन चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो और इस चीज को डिप्रायोरिटाइज करना शुरू करते हो मेरे दोस्तों। आर यू विद मी? होप आप एक्साइटेड रहे होंगे। अभी तक की बात है, मैं अपना जो सारी एनर्जी है आप में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चीज है देखनी है, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा बिलीफ में। सेल्फ बिलीफ, अंदरूनी बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में आया हूं और ये बिजनेस एक ऐसा वाहिद और इकलौता बिजनेस है जो मुझे मेरे सक्सेस, मेरे ड्रीम्स पूरे लेके चलेगा। मैं आपको यहाँ पे कोई फोकी मोटिवेशन नहीं, कोई झूठी मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब हमारे साथ ये चीजें हुई है ना, तभी जाके हम बिलीफ लेके इस कंसेप्ट पे आपको 100% हम आपकी आंखों में आके डाल के ये बात बोल रहे हैं कि दिस बिजनेस इज ओनली अ बिजनेस व्हिच कैन टेक यू टू माइल्स अवे फ्रॉम ग्राउंड।
ऊपर आसमान में उठा देगा मेरे दोस्तों, जीरो से हीरो बना देगा ये बिजनेस आपका, ठीक है। दूसरा चीज, जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सबसे पहला क्या था, नॉलेज देनी है, उसके बाद लिस्टिंग करवानी है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की। लिस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस बिजनेस का। द मोर एफिशिएंट एंड लॉन्ग लिस्ट योर एएस विल हैव, जितनी एफिशिएंट और जितनी लंबी लिस्ट आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास होगी, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा रेशियो होगा उसका, लोग उसके साथ ज्वाइन करेंगे और आपका भी बिल्ड होगा बिजनेस। You will have to guide him and help him to make a long list. आपको उसको हर वक्त स्टार्टिंग में साथ साथ चलना है, क्योंकि ये छोटा छोटा पौधा है, ये आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको उसको कोई घास, अपना पेस्टिसाइड डालना है, अपना पानी डालना है, अपना मिट्टी से देख लेना है कि कहीं किसी एक तरह गिर तो नहीं गया। आपको उसको लकड़ी से सपोर्ट भी देना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। यू हैव टू गाइड हिम एंड हेल्प हिम टू मेक अ लॉन्ग लिस्ट। आपको कम से कम उसको 100-150 बंदों की लिस्ट तैयार करवानी पड़ेगी इनिशियल स्टेज पे, विद इन अ वीक। You can try the memory jogger, आपको पता है memory jogger. You can try the crap rule or help him prepare his hot, warm and cold list. आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ बैठना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर को नहीं पता है कि ये बिजनेस कैसे होगा। ट्रेनिंग लगाएगा भी, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर एक इंडिविजुअल सपोर्ट। वो सिर्फ अपलाइन का काम है करने का मेरे दोस्तों, वो आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को देना पड़ेगा। मोर नंबर्स, मोर द नंबर्स मोर विल बी द यस। जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतनी ज्यादा रेशियो यस का निकलेगा, जितने कम नंबर्स होंगे उतना कम रेशियो यस का निकलेगा। ये आपकी लिस्टिंग होगी मेरे दोस्तों। कॉलिंग एंड इनविटेशन, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फोन करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है, दौर है। हम ऑनलाइन बिजनेस का दौर, ऑनलाइन बिजनेस के दौर में एक बंदे को फोन करते हैं, हम उसको बोलते हैं हेलो, हाँ जी क्या हाल है ब्रदर। अनप्रोफेशनलिज्म तरीके से बात करते हैं हम, ठीक है। वो हमारे साथ अच्छे से बात करता है या अच्छे से बात नहीं करता है, तो इन दी एंड हम एक मीटिंग या एक इनविटेशन सिक्योर करने में फेल हो जाते हैं। क्या करना है, कॉलिंग इज द पॉइंट एट विच अ प्रोस्पेक्ट डिसाइड्स वेदर ही इज कमिंग टू मीट यू और अटेंड योर सेशन और नॉट। कॉलिंग एक ऐसा प्रोसेस है मेरे दोस्तों, जहां पे आपका एक जो न्यू पर्सन होता है, जिसको आपने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना होता है, वो डिसाइड कर लेता है कि भाई मुझे इसका ये सेशन देखने जाना है या मुझे इसके ऑफिस विजिट करने जाना है कि नहीं। जितना दमदार आपका इन्विटेशन होगा, आपकी कॉलिंग होगी, उतना दमदार आपका पूरा क्राइटेरिया रहेगा। कॉलिंग के बाद आएगी प्लान, सॉरी इनविटेशन, इनविटेशन के बाद आएगा प्लान, प्लान के बाद आएगी पीपीटी जो भी आपकी होती है, पीपीटी के बाद आएगा फॉलोअप। लेकिन ये सारा तब डेवलप होगा जब इसका इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैंने बताया मेरे दोस्तों, जब आपका कोई न्यू पर्सन आपका फोन उठाता है, आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में बात करनी पड़ेगी। आई विल रिकमेंड यू अ बुक, दैट बुक इज नोन एज GoPro, रिटन बाय एरिक वोरी। वो आप बुक पढ़ लो, पेज नंबर 146 पे लिखा है कि हमने एक न्यू पर्सन को, एक न्यू प्रोस्पेक्ट को कॉल कैसे करना है। उसमें काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बी इन अ हरी, कैसे उसको बताना है, क्या बताना है, पिन टू पिन पॉइंट बात करनी है। विद इन 1 मिनट आपका फोन कट हो जाना चाहिए, मोर देन 2 मिनट से ज्यादा आपका फोन चलना नहीं चाहिए एक न्यू पर्सन को कॉल करने में मेरे दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन विल बी द लास्ट इंप्रेशन। वो उधर ही डिसाइड कर लेगा कि जो बंदा मुझे फोन पे बात कर रहा है, जो दूसरे एंड से, दूसरे तरह से मेरे को ये बिजनेस बता रहा है, कोई कंसेप्ट समझा रहा है, क्या ये मेरे लिए वर्थ है, क्या मैं जाऊं, मेरा फायदा होगा। वो गहराई आपकी बातों में होनी चाहिए, वो पिच आपकी बातों में होनी चाहिए मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से वो एक्साइट होके वो आपको बोले सर मुझे लिंक सेंड करो। मोर द नॉलेज एएस हैज, मोर विल बी ही डिलीवरिंग इट टू द प्रोस्पेक्ट। आप में जितनी नॉलेज है वो पहले जाएगी आप में, आपके एएस में, और उस एएस से जाएगी उसके प्रोस्पेक्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, हम क्या करते हैं ना, हम अपने एएस को पीछे लगे होते हैं, नॉलेज ले नॉलेज ले नॉलेज ले, वो करिए कर। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें, क्या हम पहले पूरे इस लायक बन चुके हैं कि हमारे अंदर वो नॉलेज है जो हम एएस को दे पाए, एंड इन टर्न दैट एएस विल ट्रांसफर द नॉलेज इनटू द प्रोस्पेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका एएस लीडर नहीं बन पा रहा, दैट मींस वी आर नॉट इवन लीडर। हम खुद एक लीडर नहीं है, हम खुद एक लीडर नहीं है जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को लीडर क्रिएट नहीं कर सके, एंड हम इंटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर एक दूसरे असिस्टेंट सुपरवाइजर को लीडर क्रिएट करेगा। सबसे पहले हमें खुद लीडर बनना है मेरे दोस्तों, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर को हर वो चीज देनी है जिससे वो लीडर बने। The best way to make your invitation strong is by trying to increase your confidence level. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी गेम ले लो, कोई भी जॉब ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, हर कोई चीज चलती है कॉन्फिडेंस से। जितना आपका मोरल डाउन होगा, जितना आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, उतनी फेलियर रेशियो आपका ज्यादा होगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, चाहे आप फिर गलत बोलो चाहे सही बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोल दिया आपने। ऐसे में मेरा एक कजन का बेटा है, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की बात बताऊंगा, तो वो झूठ बोलता है।
छोटा है बिल्कुल झूठ बोलता है, जो उसने नहीं किया है, जो उसने किया है वो बोलता है मैंने नहीं किया, एंड आंखों में आंखें ताक कर झूठ बोलता है, एंड वी बिलीव, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मतलब वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके झूठ बोलने में इतना कॉन्फिडेंस है ना मेरे दोस्तों कि वो बिलीव करता है। लेकिन यहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना मेरे दोस्तों, यहाँ पे सच्चाई बोलनी है, सच्ची बात बोलनी है, जो आपके एक न्यू पर्सन को मुझसे पूछेगा तब भी वही जवाब मिलेगा, अपने सीनियर से पूछेगा वो वही जवाब मिलेगा, अपनी क्रॉस लेग से पूछेगा वही जवाब लिखेगा मिलेगा, क्योंकि जवाब एक है, बात एक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कैसे होगा? मोर टू मोर, 1-to-1 पीपीटी के साथ बैठो, आप उसके साथ बैठो, उसको बोलो देखो मैं पीपीटी कैसे करता हूँ, 5 पीपीटियां उसके साथ करो, उसके साथ 5 पीपीटियां की, 5 पीपीटी के बाद उसको बोलो कि भाई तू अब प्रोफाइल कर, मैं प्लान करूंगा, ठीक है, मिलके पीपीटी करोगे 10 पीपीटियां, फिर उसके बाद एंड वाली जो 5 पीपीटियां है, 15 टोटल का सिस्टम रहेगा, फिर उसके बाद वो एंड वाली 5 फुल खुद करेगा, और आप उसको कंटिन्यू देखोगे कि यार ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Trying to increase your confidence level by creating repeatedly confidence level by repeatedly going on stage in front of crowd। अब crowd तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास diverse है, हमारे पास ऑन 1-to-1 पीपीटी कर सकते हैं जूम पे मेरे दोस्तों, ठीक है। चौथा चीज प्रेजेंटेशन। अब भाई बात आती है धंधे की, बिजनेस दिखा, शो मी द बिजनेस, शो मी द प्लान। और अगर इफ अ प्रोस्पेक्ट इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, a new prospect joins this business by observing that how the presenter is presenting the presentation। वो जो बंदा आपका है, चाहे कजन ले लो, दोस्त ले लो, वो नेक्टर को ज्वाइन नहीं करेगा, वो आर्टिक सी के साथ स्पॉन्सरिंग नहीं करेगा, वो ज्वाइन करता है तो वो आपको करता है, लेकिन उसको डिसीजन लेने में आसानी कौन करेगा? आपका बोलचाल, आपकी ग्रूमिंग, आपके कपड़े, आपकी बातें, आपकी एफिशिएंसी। वो अपना डिसीजन उसी टाइम पे ले लेगा कि मुझे अभी बिजनेस शुरू करना ही करना है। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि जो ये प्रेजेंटर है, ही इज प्रेजेंटिंग द प्रेजेंटेशन इन द बेस्ट प्रेजेंटेबल वे। वो बहुत ही तगड़ी तरीके से ये प्रेजेंटेशन मुझे प्रेजेंट कर रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ये बंदा बना सकता है। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। फिर से वही बात होगी डेवलपमेंट की, स्ट्रॉन्गर द प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्गर विल बी द अपकमिंग लीडर्स एंड देयर अचीवमेंट्स। जितनी आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगी, तगड़ी होगी, उस बंदे को उतना समझ आएगा, और जितनी ज्यादा डेवलपमेंट समझ आएगा, और वो बंदा उतना ज्यादा जल्दी लीडर बनता जाएगा, और उसके अंदर उतनी जल्दी डेवलपमेंट आती जाएगी। प्रेजेंटेशन इज द थिंग विच शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्रूव्ड डे बाय डे। प्रेजेंटेशन आपको एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, आप जितनी करोगे उतनी कम है, जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका लॉ ऑफ एवरेजेस का रेशियो अच्छा होता जाएगा, जितनी ज्यादा करोगे उतना आपका मीटिंग, अभी हमारा कुछ लीडर्स का लॉ ऑफ एवरेजेस है 10 में से 3 बंदे ज्वाइन होते हैं, कुछ लीडर्स का 10 में से 5 बंदे ज्वाइन होते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जिनके 10 में से 7 बंदे ज्वाइन होते हैं, और कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके 10 के 10 बंदे ज्वाइन होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली रिपीटेडली प्रैक्टिस की होती है, प्लान की, हर दिन। वही आपको करना है मेरे दोस्त, फॉलो अप। एक सक्सेस है, एक फंडा है, बोलते हैं योर फॉर्चून लाइज विद इन योर फॉलो अप। ये एक वर्डिंग है, लेकिन मैं समझता हूं अगर आपने पीपीटी दमदार दिखाई होती तो आपको फॉलो अप की जरूरत नहीं पड़ती। द मोर यू प्रैक्टिस इट द मोर परफेक्ट यू विल बी। अब मैंने वो जो पहली बात बोली वो कहां पे जोड़ूंगा वो भी देख लेना आप। द मोर यू प्रैक्टिस, फॉलो अप में भी जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप इस फॉलो अप देने में भी बहुत कामयाब हो जाओगे। पहला फॉलो अप पता ही आपको 24 घंटे के बाद देना है, लेकिन ये फॉलो अप कैसे देना है? जब मैं किसी पर्सन के साथ बैठा हूं या किसी बंदे के साथ बैठा हूं, फॉलो अप इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ लिटरेचर। ये एक ऑफलाइन मोड का एक सिनारियो था हमारे पास। जब फॉलो अप है तो उसमें क्या होता है? उसमें एक्सचेंज होता है, कौन सा? लिटरेचर, जो एक पर्सन को हेल्प करता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फॉरएवर का लिटरेचर है, कोई मैं उसको बोलता हूँ मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये लिमिटेड है, आप ये ले लो, कल शाम तक या परसों सुबह तक मुझे वापस कर देना, तब तक आप ये पढ़ लो। ये करते थे। अब क्या चीज करनी है, ये फॉलो अप में इंक्लूड होता है। ट्राई टू मेक योर इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन सो स्ट्रॉन्ग। ये मैं आपको पर्सनली सफाइस बोल रहा हूं, ये मैं पर्सनल सजेशन बोल रहा हूं, जो मेरे को एज पर माई परसेप्शन पहले पता था कि अगर आपकी प्लान जबरदस्त होगा तो फॉलो अप में टेंशन नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना, सुनना यहाँ पे। ट्राई टू मेक योर इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन सो स्ट्रॉन्ग दैट यू डोंट नीड टू गिव फॉलो अप। अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी इनविटेशन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको फॉलो अप देने की जरूरत नहीं पड़े। योर प्रोस्पेक्ट, जो आपके बंदे हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट है, जो आपके साथ न्यू पर्सन वेबिनार में थे, वो खुद आए और आपको कॉल करे और इतनी एक्साइटमेंट के साथ आपको बताए कि सर हमें आपके साथ काम करना है।
वो दम अपने अंदर पैदा करो। वो दम कैसे आएगा? लीडर बनने से मेरे दोस्तों। फॉलोवर्स नहीं करने। लीडर्स क्रिएट लीडर्स, फॉलोवर्स क्रिएट फॉलोवर्स, याद रखना मेरे दोस्तों। अब मैं आपको एक वीडियो चलाऊंगा, यहाँ पे मैंने एक वीडियो चलाई है, ये वीडियो खुल के देख लेना मेरे भाई, ये दिमाग खोल के देख लेना कि लोग बाहर क्या कर रहे हैं और आपको यहाँ करना क्या है। ठीक है, देख रहा है इस वीडियो को, इसके बाद इस वीडियो के बारे में थोड़ा बात करेंगे। राज्य खुश है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है? आप ही हैं। क्या हालचाल दशरथ भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का? पत्थर तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है भाई नॉलेज लेना, लिस्टिंग करना, इनविटेशन करना, पीपीटी करना, फॉलो अप करना। क्या पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है? पॉइंट एंड में क्या बोला दशरथ मांझी ने? कहा कि भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। हम सोचते हैं ना कि भाई ऊपर वाला हमें दे देगा दे देगा दे देगा, कर लेंगे, वो भेज देगा, कभी ना कभी हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन क्या देखो, जिस हम वे पे, द वे वी आर ऑन, जिस जिस सड़क पे हम है, जिस ट्रैक पे हम है, क्या वहां पे वो चीज भेजने की जगह है? वहां पे वो चीज भेजने की कैपेसिटी है? क्या वो जगह होल्ड कर सकती है? हमारे बिजनेस में जब हमने शुरू किया मेरे दोस्तों, तो हमें भी काफी प्रॉब्लम्स हुई। मैं अपनी बात बोलूँ, कश्मीर एरिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे हर दिन, चाहे आपने सुना भी होगा क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो इस एरिया से बिजनेस बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दिमाग में एक चीज था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही हमने किया। और एक मूवी देखी थी, और इस मूवी से एक अल्ट्रा लेवल की मोटिवेशन मिली। ये मैंने आपको क्यों दिखाया? मैंने आपको एक दो तीन वर्ड्स की तरह दिखाया, जो लिखा भी है मैंने नीचे। पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है क्या? एक अपने दोस्त को बताना ये बिजनेस है जहां से तू अपनी जिंदगी चेंज कर सकता है मेरा भाई, क्या ये पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है? दशरथ मांझी का प्रेम है पहाड़ तोड़ना, पत्थर तोड़ना, दिन की गर्मी में तोड़ना। आप तो अपने घर में, अपने एसी में, अपने कंडीशन में, अपने फैन में बैठे, लैपटॉप हाथ में लेके पैसा नहीं बना सकते हो यार। क्या बात कर रहे हो? We can make, if you can make 6,000 rupees from this concept, we can make 60 lakh million, जितने भी बिलियन लगाने हैं लगा लो आगे पीछे, उतने पैसे भी बना सकते हो। अगर 1 रुपया बना सकते हो ना, 1 मिलियन भी बना सकते हो, 1 ट्रिलियन भी बना सकते हो मेरे दोस्त। क्या पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल? कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टीम में बॉन्डिंग। टीम में बॉन्डिंग जब हम नए ये आते हैं, अपने दोस्त को साथ लाते हैं, कि दोस्त और दोस्त में क्या होता है, ईगो क्लैश हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने बीच में एक बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी। एक बॉन्डिंग रहेगी, कम्युनिकेशन डेवलप होगी। कम्युनिकेशन डेवलप ज्यादा होगी तो रिलेशन स्ट्रांग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? आपकी सिक्योरिटी। जितनी ज्यादा रिलेशन आपकी बिजनेस में होगी, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी आपकी होगी। सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम मनी, इट कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप्स माय डियर ब्रदर। अगर किसी की रॉयल्टी 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी की 4 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, तो उसने अपनी टीम में, अपने डायरेक्ट मैनेजर्स के साथ एक बहुत तगड़ा रिलेशन बॉन्ड रखा है। आ रही है बात समझ में? ये चीज देख लेना। सर हमने काफी बंदों को स्पॉन्सर भी कर लिया, कुछ बंदे भाग के चले गए, क्योंकि वो रूल था जो आपको अभी तक पता नहीं था, 90% ड्रॉप आउट रेशियो का मेरे दोस्तों। अब उसमें भी क्या चीज है, सुनना, ये देख लेना। सम पीपल विल बिल्ड दिस बिजनेस विद यू। मैंने अपने दोस्त को इस बिजनेस में इन्वाइट किया, उसने मेरे साथ बिजनेस डेवलप किया, आज वो भी मैनेजर है और मैं भी मैनेजर। पहली बात।
और कुछ एंड सम विल कम इन दिस बिजनेस। मैंने किसी दूसरे दोस्त को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, मैंने उसको स्पॉन्सर कराया, उसको बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है। एंड सम अदर्स विल ज्वाइन इन दिस बिजनेस टू इंट्रोड्यूस यू टू समवन हु विल बिल्ड बिजनेस विद यू। मैंने मिस्टर ए को ज्वाइन किया, उसने मेरे साथ ज्वाइन करके बिजनेस डेवलप किया, वो भी मैनेजर है, मैं भी मैनेजर। मैंने बी को इंट्रोड्यूस किया, वो भी मेरा बचपन का दोस्त था, वो मेरे साथ ज्वाइन हुआ, आगे काम किया, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन फिर उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। लेकिन उसकी डाउन में 3 बंदे ऐसे थे जो मेरे साथ बॉन्ड में थे, मेरे साथ रिलेशन में थे, उसने मुझे वो 3 बंदे दे दिए जिनने मेरे साथ बिजनेस डेवलप कर दिया। इसका ये मतलब है मेरे दोस्त, कुछ बंदे आपके साथ आएंगे बिजनेस डेवलप करने, वाइलेस कुछ बंदे आपको कुछ बंदे दे जाएंगे जो आपके साथ बिजनेस डेवलप करेंगे, लेकिन इन द एंड बिजनेस डेवलप होगा मेरे दोस्तों। बिजनेस डेवलप तो होना ही होना है और होगा ही होगा। ऐसा ना समझो कि मेरा दोस्त जो आया वो नहीं करेगा तो मेरा बिजनेस डेवलप नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा कोई भी लंगोटिया दोस्त मेरा इस बिजनेस में नहीं है मेरे दोस्तों। हार्डली 2 से 3 बंदों ने, 2 से 3 दोस्तों ने भरोसा करके मेरे इस बिजनेस का पार्ट बने थे, और वही मेरे साथ आज की डेट में चल रहे हैं। एक के पास स्कॉर्पियो, दूसरे के पास क्रेटा है, तीसरे के पास हैरियर है। टू वर्क ऑन विड्थ एंड डेप्थ। अब करना क्या है, जब अब हमने इस एएस की टीम बनानी है, हमने 2 चीजों का बहुत ख्याल रखना है, विड्थ का भी और डेप्थ का भी। हम क्या करते हैं ना, डेप्थ में घुस जाते हैं, 2 बंदे ज्वाइन, 3 बंदे ज्वाइन करा के नीचे तक, एक ही बंदा ज्वाइन करा के नीचे तक जाते हैं, एनथ लेग तक उसकी लेग डेवलप, एक ही लेग चला रहे होते हैं, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रही होती है। करना क्या है, ये करना क्या है, उसकी एक विड्थ भी प्रॉपरली डेवलप्ड होनी चाहिए और डेप्थ भी प्रॉपरली डेवलप होनी चाहिए। विड्थ कैसे डेवलप होगी वो आपको पता है, मैं बता दूंगा। वर्क मिनिमम ऑफ ऑन 10 लाख। जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है, उसको विजन दिखाओ, उसको ये मत बोलो 2 बंदे लाने हैं, 3 बंदे लाने हैं, 4 बंदे, उसको बोलना है कि भाई अपने 10 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करना है। अगर तेरे 10 दोस्त नहीं है, 5 फेसबुक फ्रेंड्स, 5 अपना इंस्टाग्राम से, 5 अपना क्या बोलते हैं सम अदर सोशल मीडिया, ठीक है। तो मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम, मैक्सिमम उसकी मर्जी है, मिनिमम उसकी 10 लाइंस होनी चाहिए, और उनको समझाना है, उनको सिखाना है कि काम कैसे करना है। टू वर्क मिनिमम ऑन 10 लाइन्स एंड टीच योर लीडर्स। जो आपके डायरेक्ट में फ्रंट लाइन में लीडर्स होंगे, उनको सिखाओ टू वर्क ऑन द सेम स्ट्रक्चर। मैंने 10 बंदे अपने 10 न्यू पर्सन स्पॉन्सर किए और उनको सेम बताया कि 10-10 हर किसी को करने। सोच के देखो नेटवर्क पहुंच कहां जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अगर 2 महीने बाद ये 10 बंदे आपको सिर्फ 4 सीसी का या 5 सीसी का बिजनेस देते हैं, तो आपका महीने का बिजनेस 50 सीसी का होगा। 2 महीने में, 3 महीने में आपका मैनेजर हो जाएगा मेरे दोस्तों। सोच के देखो कि ये कितनी पावर है। ये पावर किससे आती है? विड्थ से भी और डेप्थ से भी। दिस विल हेल्प यू टू अचीव ऑल द इंसेंटिव्स एंड विल गिव यू रेगुलर अचीवमेंट्स एंड विल कीप योर टीम ऑलवेज अप। हर कोई टीम अप रहेगी। देखो क्या होता है मेरे दोस्तों, जब 2 ही लेग्स होती है या 3 ही लेग्स होती है, पंगा कहां पे आ जाता है, एक लेग काम करना नहीं करती, डीली होती है काम में, ठीक है, दूसरी छोड़ ही जाती है, और तीसरा बंदा भी आपका वही ड्रामे ड्रूमे कर रहा होता है। तो आप फोर्स्ड हो, आप मजबूर हो उन्हीं 3 बंदों के पीछे लगे रहना, भाई कर ले कर ले कर ले, लेकिन खुद कुछ कर नहीं रहे। यू हैव टू बी अ जॉकी। घोड़ा नहीं बनना, यू डोंट हैव टू बी अ हॉर्स, यू हैव टू बी जॉकी। जॉकी वो बंदा होता है जो घोड़े को दौड़वाता है। अब जो घोड़ा बीमार है वो उस पर दौड़ेगा ही, लेकिन उसके लिए भी उसके पास घोड़े होने चाहिए। तो आपके पास लाइंस होनी चाहिए कि अगर 2 लाइनें बीमार हो गई, तीसरी लाइन की टांग टूट गई, चौथी लाइन में पैरालिसिस हो गया, 5वीं लाइन बीमार है, छठी लाइन को कैंसर है, पीछे 4 लाइनों पे मैं दौड़ सकता हूं। समझ आ रही है बात? यू हैव टू, आपके पास इतना सोर्स होना चाहिए कि आप कभी भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो। 10 लाइंस आपकी मिनिमम टू मिनिमम इनिशियल स्टेज से होनी चाहिए, और आपकी एएस की भी डेवलप करानी है। आपका 2 से 3 महीने में मैनेजर हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एनी। मैं बोल रहा हूं 2 से 3 महीने में मैनेजर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये आपकी हर डाउनलाइन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी डाउनलाइन का। तब जाके आप इसमें ईएमआर, एमआर, सीबी, कार प्लान 1 2 3, ग्लोबल रैली, हर कोई चीज कर सकते हैं। योर पोटेंशियल इज एंडलेस। मेरे दोस्तों, आपको अपना पोटेंशियल नहीं पता है। आपको अपना पोटेंशियल तब पता चल जाता है, कभी किसी को नहीं पता मैं कितना तेज भाग सकता हूं जब तक उसके पीछे कुत्ता नहीं भागता। कभी किसी को ये चीज पता नहीं होती है कि वो कितना तेज भाग सकता है जब तक उसके पीछे कुत्ता नहीं भागता। तो कभी भी किसी बंदे को ये भी नहीं पता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर नहीं होती। बर्निंग डिजायर अपने अंदर लाओ। दशरथ मांझी पत्थर तोड़ने में इतनी बर्निंग डिजायर रख गया। इतना बड़ा पहाड़, बिहार का बंदा था, 110 मीटर का पहाड़ तोड़ दिया भाई। 110 मीटर का पहाड़ तोड़ दिया।
ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको इस कंसेप्ट का पार्ट बनाया है, और इस कंसेप्ट में भी टीम फायर 64 के साथ आप एफिलिएटेड है। 100% गारंटी सक्सेस है यहाँ पे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 90% सब ने काम करके रखा है, प्रोफाइल ने, प्रोडक्ट ने, प्लान ने और हमारी ट्रेनिंग्स ने। आपको बस 10% एफर्ट देने हैं, लेकिन आप उस 10% एफर्ट में भी क्या कर लेते हो मेरे दोस्तों? कंजूसी। तो कंजूसी नहीं करनी है। आज की बात, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, उठ के बाहर निकलना है, ठीक है? बैरियर को छोड़ देना है, चार दीवारी को छोड़ देना है। लो एस्टीम फील होगा, नेगेटिविटी फील होगी, लॉ ऑफ एवरेजेस है, 90% ड्रॉप आउट रेशियो है, यू विल बी बम्बार्डेड। घर वाले बोलेंगे किन चक्रों में पड़ गया, क्या कर रहा है, सुबह निकलता है शाम को आता है, दिन भर लैपटॉप, कुछ नहीं करता है। तो बस सुनो और उसको एक पेन में यूज करो, उस पेन से काम होगा मेरे दोस्तों, और उस पेन से इतना काम होता नहीं, वॉट इवन इमेजिन। एक लंगड़े बंदे को अगर लात मारोगे ना तो उसकी स्पीड डबल हो जाती है। हम एक लंगड़े बंदे इस बिजनेस में, अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले, हमारे भाई, हमारे बहन हमारी टीचरा कर रहे होते हैं ना, टीज कर रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं, तो उससे हमारी स्पीड कम नहीं डबल होनी चाहिए। तो अपनी स्पीड को डबल करो मेरे दोस्तों, ठीक है? मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है? ये एक पोस्ट है मेरा, मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाला था। इफ योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर एनी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, चाहे जूता, चाहे कमीज, चाहे किसी भी तरीके का, मतलब रिचार्ज हो गया, चाहे जो मर्जी हो गया, एंड यू आर 20 साल से ऊपर हो, यू शिट ऑन देम बिहाइंड देयर बैक्स, आप उनके पीछे बातें करते रहते हो, यार पापा वो नहीं करते, पापा ये नहीं करते, अब क्या कर दिया मेरे लिए, ऐसा क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू आर नॉट, यू नीड टू रिकंसिडर योर एग्जिस्टेंस, कि आप इस दुनिया में करने क्या आए हो। मेरे दोस्तों 20 साल के हो चुके हो, और 20 साल की एज में भी अपने फादर के हाथ जोड़ने में अगर आपको शर्म नहीं आती है, तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोच लेना चाहिए कि आप इस जिंदगी में करने क्या आए हो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। आपका फ्यूचर आपको थैंक करे, आज कुछ करो, उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करो। मेरे दोस्तों आज मेहनत करोगे दिल खोल के, कल चेक दिल खोल के आएगा। अगर आज कंजूसी करोगे मेहनत में, तब कल चेक कंजूस करते करते आपके पास आ जाएगा। जब लिटरली मैंने ये चीज नोटिस भी की है, ऑब्जर्व भी की है, जो कोई बंदा अपने दिल से मेहनत करता है ना, उसके पास उतना ही बड़ा चेक होता है, और जो मतलब वो कंजूसी करता है ना, उसका चेक भी कंजूसी करते करते उसकी जेब में आता है। बाकी थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप मैंने आपको क्लियर किया कि कैसे इस बिजनेस को आप फर्दर डेवलप कर सकते हैं, कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर तक जा सकते हैं। मैंने वाइटल चीजें आपको बताई है जो मुझे पता थी, मैंने अपनी सारी बेस्ट नॉलेज आपके अंदर ट्रांसफर की है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। दिस इज दानिश पारिमू साइनिंग ऑफ।